ठीक है सर, इसे थोड़ा खिसका देंगे ना। खिसका ये माइक, ये वाले माइक। सभी सीधे बैठेंगे, परम पिता परमेश्वर की सन्निधि में उसको अनुभव करते हुए और मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे और उस ईश्वर को ओम का उच्चारण करते के साथ ही सर्वरक्षक के रूप में अनुभव करेंगे। आइए। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोत ते नमः, आसीनायोत ते नमः। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज वेद मंदिर सीपी ब्लॉक मौर्य एनक्लेव पीतमपुरा दिल्ली में आयोजित महर्षि देव दयानंद सरस्वती जयंती जो कि 1824 में 200 वर्ष पूरे होंगे, उनको सम्मुख रखते हुए अपना वार्षिकोत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मंच पर बैठे आर्य तपस्वी जी, आदरणीय आर्य तपस्वी जी एवं अभी जिन भाई का आप भजन सुन रहे थे, मेरे प्रिय भाई अंकित उपाध्याय जी, और यहाँ इस समाज के समस्त आयोजक मंडल, आदरणीय श्रीमान ओम प्रकाश नारिया जी जो कि यहाँ के संरक्षक हैं, आदरणीय प्रधान जी जो कि व्रतपाल भगत जी, और यहाँ के जो मंत्री आदरणीय श्री सोहनलाल आर्य जी जिनके कारण मैं आपके समक्ष पहुँच सकी हूँ, और आदरणीय कोषाध्यक्ष जी श्रीमान राकेश ठुकराल जी, आदरणीय प्रधाना श्रीमती सुशीला शेट्टी जी माता जी जिनकी सन्निधि मुझे कल भी महिला सम्मेलन में प्राप्त हुई, जिनका वरद हस्त मेरे ऊपर है, और सम्माननीय मंत्री यहाँ की श्रीमती सुधा शर्मा जी एवं समस्त कार्यकारी सदस्य तथा सभी समाजों से यहाँ पर आई हुई उपस्थिति को देख करके मुझे लग रहा है वास्तव में सभी बहुत दूर दूर से भी चल करके आए होंगे, यहाँ के नजदीक तो आप नहीं। सभी को एक साथ, भाइयों को, बहनों को, माताओं को अपना हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही सुंदर आज हमारा विषय है जो कि भ्राता जी ने मुझे दिया, ईश्वर में ध्यान कैसे लगाएं। बहुत बढ़िया है। किसके कारण ध्यान लगाया जाता है? तो आगे की पंक्ति थी कि जो मन हमारा रहस्य भरा है उसको कैसे जाने और कैसे साधें, क्योंकि सारा खेल तो हम जानते हैं कि मन के द्वारा ही होता है ना। जैसे पैरों से हम सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं, पैरों से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन पैरों से कब चढ़ते और उतरते हैं उसमें कौन उसका आपका कारण बनता है? मन ही बनता है। मन के भीतर पहले भावना आती है कि मैं ऊपर चढ़ूं तो ऊपर चढ़ता हूं, और मन के भीतर भावना आती है कि मैं नीचे उतरूं तो नीचे उतर जाता हूं। तो सारा काम मन का ही होता है। तो सर्वप्रथम हम यही जानेंगे ध्यान लगाने से पूर्व कि हमारा मन क्या है, क्योंकि जब तक हमको साधन का नहीं पता चलता तब तक हम कर्म कर ही नहीं सकते ठीक प्रकार से। हमारी दिशा भी और फिर दशा भी दोनों की दोनों गड़बड़ा जाएंगी। इसीलिए क्यों नहीं पहले इस मन के रहस्य को ही समझ लिया जाए, तत्पश्चात ईश्वर में ध्यान भी लगाया जाए।
क्योंकि पहले अगर हम ध्यान लगाने बैठ गए बिना मन को समझे तो ध्यान हमारा ठीक नहीं लगेगा। आपने सभी ने सुना है मन बड़ा चंचल है ना। जैसे कृष्ण ने भी गीता में कह दिया कि मन कैसा है, चंचल है। लेकिन आपको पता है, ठीक है मैं मानती हूँ चंचल है, चलाए माने, लेकिन योगियों का तो मन चंचल नहीं होता। इसका मतलब स्थिर तो वो होता है, ये स्वभाव तो मन का है। मन के स्वभाव को समझने से पहले इसके मन के कारण को हमको समझना पड़ेगा कि मन का कारण क्या है, मन किससे बना है। मन जो मैटेरियल है, जो वस्तु है, मन वस्तु है ना, पदार्थ है ना। मन एक कैसा पदार्थ है, जड़ पदार्थ है। बना किससे है, प्रकृति से बना है। क्योंकि उसका कारण भी वही होगा, क्योंकि कार्य के भीतर जो गुण है वो किसके आते हैं, कारण के आते हैं। तो प्रकृति से बना। प्रकृति कैसी है, तो कहा गया प्रकृति सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी है। तो मन सतोगुण से, रजोगुण से और तमोगुण से बना हुआ है। तो दो बात समझ में आ गई हमको, एक तो मन जड़ है, दूसरी बात समझ में आ गई हमको ये सतोगुण से, रजोगुण से और तमोगुण से बना हुआ है। तो जो योगी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सतोगुण की ओर बढ़ते हैं, इसलिए उनका मन स्थिर हो जाता है। क्योंकि जो प्रकृति का जो स्वभाव है वो क्या है, मेरे साथ बोलेंगे तो आपको याद भी होगा और पक्कापन भी आएगा, अर्थात आप दृढ़ भी कर पाएंगे। प्रकाश, क्रिया, शीलम, भूतेन्द्रियात्मा, भूतेन्द्रिय आत्मकम, इंद्रिय भोग, अपवर्गतम, दृश्यम। दृश्यम कहते हैं प्रकृति को। किसको कहते हैं, प्रकृति को। ये कैसी है, ये जो प्रकृति है वो क्या करवाती है, ये करवाती है हमको भोग और अपवर्ग। क्या करवाती है, भोग और अपवर्ग। अच्छा, भोग किसको कहते हैं, भोग किसको कहते हैं, बोलिए। विषयों को भोगने को। जैसे आंखें किसको भोगती हैं, रूप को। कान किसको भोगते हैं, शब्द को। शब्द को ही तो भोग रहे हैं हम, शब्द सुन रहे हैं तो सुनते हैं, तो कानों से सुनते हैं। जिह्वा किसको भोगती है, रस को भोगती है। अच्छा, और त्वचा किसको भोगती है, स्पर्श करती है, वो छू करके पता लगाती है कोई चीज कैसी है, ठंडी है या गर्म है। तो हम इन इंद्रियों से क्या करते हैं, बाह्य इंद्रियों से भोग करते हैं। लेकिन जिसका हम ध्यान लगाने के लिए चले हैं, एक तो किससे लगा रहे हैं, साधन कौन है, मन। लेकिन किसका ध्यान लगाना है हमको, ईश्वर का। क्यों लगाना है जी ईश्वर का ध्यान, आनंद प्राप्त किया। संसार में आनंद नहीं है, संसार में खूब आनंद है, कम नहीं है। आनंद नहीं होता तो भूखा ही आदमी बैठा रहता, भोजन में आनंद नहीं मिलता आपको, मिलता है ना। बताती हूँ आपको सारी चीजें, बस जितना प्रश्न पूछूं उतना ही आपने बोलना है, ठीक है। तो भोग तो हमको सबको चाहिए, बिना भोग के ये गाड़ी चलने वाली नहीं है। इसका मतलब प्रकृति में आनंद तो है, ये कौन मना कर रहा है, सुख तो है। सुख कहो या आनंद कहो एक ही बात है, थोड़ा सा अंतर पड़ता है बस। सु माने उत्तमता की ओर, अनुकूलता की ओर, अच्छाई की ओर, है ना। ख माने इंद्रियां। जब इंद्रियों को कोई चीज अच्छी लगती है तो उसको सुख बोल देते हैं, जब इंद्रियों को कोई चीज बुरी लगती है तो उसको दुख बोल देते हैं। यही तो हो रहा है। और जहां जहां सुख मिलता है वहां वहां राग होना प्रारंभ हो जाता है, और जहां जहां से दुख मिलता है वहां वहां द्वेष होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन होता किसके कारण है, ये मन के कारण होता है। एक व्यक्ति जो योगी व्यक्ति है वो सारे संसार में सुख देख रहा है, लेकिन साथ साथ वो दुख भी देख रहा है कि मैं रसगुल्ला खाऊंगा तो खा करके थोड़ी देर तो सुख मिलेगा मुझे, ठीक बात है। लेकिन अगर मैं ज्यादा खा गया तो मुझको लूज मोशन लग जाएंगे। इसका मतलब हर सुख में 4 प्रकार के दुख मिलेंगे। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। अब ये व्यक्ति जो सुखी दुखी हो रहा है किससे हो रहा है, मन से हो रहा है। जो योगी व्यक्ति होंगे वो कैसे होंगे, वो क्या देखेंगे संसार में, हर सुख के पीछे दुख भरा हुआ देखेंगे। और जो मेरा जैसा सामान्य व्यक्ति होगा वो क्या देखता है, वो सुख ही सुख देखता है। इसीलिए तो कपड़ों के पीछे भाग रही हूं
इसीलिए तो भोजन के पीछे भाग रही हूँ, इसीलिए तो पैसे के पीछे भाग रही हूँ, इसीलिए तो पति के पीछे भाग रही हूँ, इसलिए तो पत्नी के पीछे भाग रहा हूँ, इसलिए तो रूप के पीछे भाग रहा हूँ, इसलिए तो रस के पीछे भाग रहा हूँ, इसलिए तो गंध के पीछे भाग रहा हूँ, इसलिए तो स्पर्श के पीछे भाग रहा हूँ। बोलिए भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? जब हमको ये बात समझ में आ जाएगी, पकड़ में आ जाएगी कि सारे संसार में क्षणिक सुख है और सारे संसार के जितने भी सुख हैं उनके भीतर 4 प्रकार के दुख मिलेगा। बोलिए मेरे साथ, परिणाम, ताप, संस्कार, गुण वृत्ति, विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। पहला दुख मिला हुआ है परिणाम दुख। परिणाम, रसगुल्ला खाया और खाते चले, मन ही नहीं भर रहा ना हम सामान्य जैसे व्यक्तियों का। योगी तो उधर नजर ही नहीं लगाएंगे, वो खाएंगे तो बस जीने के लिए खाएंगे, बस किसी ने परोसा खा लिया और अपने बात पित्त कप को देख करके किसी वस्तु का ग्रहण करेगा। लेकिन मेरा जैसा सामान्य व्यक्ति कुछ भी खा लेगा, जो कुछ आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये समझ ही नहीं है मेरा बात बढ़ा या मेरा पित्त बढ़ा या मेरा कफ बढ़ा, या ये जो मुझे मन मिला है सिर्फ खाने के लिए मिला है या किसी को खिलाने के लिए भी मिला है, ये भी मुझे समझ नहीं। तो कुछ भी मैं उल्टा सीधा खा रहा हूँ, अधिक से अधिक पहन रहा हूँ, अधिक से अधिक वस्तुओं का प्रयोग कर रहा हूँ और प्रयोग भी इस तरह से कर रहा हूँ कि उल्टा सीधा प्रयोग कर रहा हूँ और सिर्फ अपने ही भरण पोषण में लगा हुआ हूँ। लेकिन ये मन किसके लिए मिला था? मुझे सिर्फ भोग के लिए नहीं मिला था, मिला था भोग के लिए। बिना भोजन के मैं रह नहीं सकता, बिना पानी के मैं रह नहीं सकता, बिना हवा के मैं रह नहीं सकता, बिना देखे मैं किसी वस्तु को रह नहीं सकता। ये आंखें भी अच्छी हैं, ये भी सुंदर साधन है। अगर ये आंखें नहीं होंगी तो मैं और आप हम आपस में कैसे देखेंगे? ये कान भी अच्छे हैं, लेकिन इन आंखों से, इन नेत्रों से, इन मुख से, इस रसना से, इस त्वचा से हम कर क्या रहे हैं? बात तो ये है। ये मिले किस लिए थे? ये भगवान का भजन करने के लिए वाणी मिली थी। आपसे आपस में परस्पर सुंदर व्यवहार, मीठा व्यवहार, कोयल कौए जैसा व्यवहार करने के लिए ये मीठी वाणी मिली थी। श्रुति को पढ़ने के लिए, वेद को पढ़ने के लिए ये वाणी मिली थी, पढ़ाने के लिए ये वाणी मिली थी। मैं भी पढ़ूं, औरों को भी पढ़ाऊं, मैं भी सत्य बोलूं, औरों को भी इस वाणी से सत्य बताऊं, दो कर्म एक साथ करूं। मैं इसका भोग भी करूं श्रुति का, अर्थात श्रुति को पढ़ूं भी। मैं ये वास्तु मैं सुतम, और इसको सुन करके ऐसे ही ना छोड़ू, भर करके रख लूं। किस लिए भर के रख लूं? क्या अपने लिए? नहीं, सबके कल्याणार्थ में इसको, श्रुति को भर करके रख लूं। लेकिन इसके पीछे कारण कौन बन रहा है? मन बन रहा है। मन एक जड़ पदार्थ है और जब इसमें श्रुति को पढ़ने की बात आती है तो ये सतोगुणी हो जाता है। ठीक ध्यानपूर्वक समझना। और जब इससे धर्म करने की बात आती है मन से, तो क्या करता है? ये रजोगुणी हो जाता है, चंचल प्रवृत्ति का। मन की 5 वृत्तियां हैं। कितने लोग आप में से योग दर्शन पढ़ रहे हैं? हाथ ऊपर करेंगे। कोई नहीं पढ़ रहा, ठीक है, चलिए कोई नहीं। बहुत संक्षिप्त सी छोटी सी बात मन को पकड़ने के लिए मैं रखूंगी आपके समक्ष, बहुत सरलता के साथ प्रयास कर रही हूँ। क्षिप्त, बोलिए क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये 5 चित्त की हमारी वृत्तियां हैं, अर्थात व्यापार करता है इस तरह से। क्षिप्त अर्थात रजोगुणी व्यापार करता है, जैसे बंदर का जैसा। जैसे बंदर एक डाल पे दूसरी डाल पे, इसी को हम कौन सा मन कहते हैं? चंचल वाला मन। ये सतोगुणी मन नहीं है, ये रजोगुणी मन है। और मूढ़ तमोगुणी मन है। कुछ लोगों का ऐसा मन होता है ना तमोगुण वाला, तो बस लेटा हुआ रहता है, सोया हुआ रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का, कोई पुरुषार्थ की तो सोच नहीं कहाँ है फिर उसको। तो इस तरीके का जो मन होता है वो तमोगुणी मन कहलाता है। बहुत लोग ऐसे दुनिया में होते हैं। और रजोगुणी भी लोग होते हैं। कभी एक काम खोला, उसमें प्रॉफिट नहीं मिला, दूसरा खोला, तीसरा खोला, पूरा दिन इसी काम में, धंधे में, इधर से उधर दौड़ भाग में लगे ही रहते हैं, पर कोई सफलता हासिल नहीं हो पाती। लेकिन अब सुनिए, विक्षिप्त, उसमें रजोगुण और सतोगुण दोनों मिले रहते हैं। कभी तो व्यक्ति क्या करेगा? बंदर की तरह दौड़ेगा, है ना, और कभी क्या करेगा? सो जाएगा। ये विक्षिप्त की स्थिति हम सभी यहाँ पर बैठे हुए सभी की अच्छी है, क्षिप्त से अच्छी है, मूढ़ से अच्छी है, विक्षिप्त। लेकिन
जब हम सतोगुण की ओर बढ़ते हैं, धर्म की ओर बढ़ते हैं, सतोगुण माने सरल भाषा में धर्म की ओर बढ़ते हैं, श्रुति की ओर बढ़ते हैं, सत्य की ओर बढ़ते हैं, पुण्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा मन कैसा हो जाता है? एकाग्र। और हम सभी अगर चाहें तो अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। बस इतना सा समझना है, जहां पर धर्म की चर्चा होगी वहां जाएंगे, जहां पर धर्म के कार्य होंगे वहां जाएंगे, जहां गुरुकुल खोले जाएंगे वहां जाएंगे, जहां आर्य समाज होंगी वहां जाएंगे, जहां पर हमको अच्छी बातें, मानव का व्यक्तित्व विकसित करने की बात होगी वहां जाएंगे, जहां से हमको संस्कार मिलेंगे वहां जाएंगे, जहां से हमको आदर्श मिलेंगे वहां जाएंगे। तो जब ये ऐसी स्थिति बनेगी और ईश्वर को पाने की इच्छा बनेगी कि मैं तो ईश्वर से मिलने के लिए आया हूं, क्योंकि देखिए कोई भी गाड़ी पशुओं की और पक्षियों की ईश्वर का भजन नहीं कर सकती। ये हमको परमपिता परमेश्वर ने बहुत बड़ी योग्यता दी है। कौन कौन सी योग्यता दी है? बोलिए मेरे साथ। वाणी की, दूसरी पानी की, पानी कहते हैं हाथों को, पानी की योग्यता दी है। तीसरी हंसने की, कोई पशु पक्षी आपने आज तक हंसते देखा है? गाय भैंसों के आंसू आपने आंखों में देखे हो? किसी को हंसते हुए नहीं देखा। तो कौन कौन सी? बुद्धि की, देखो कोई भी पशु पक्षी खेत में जाएगा, गाजर तो उखाड़ लाएगा, खा लेगा, लेकिन हलवा बना करके नहीं खा सकता। तो ये किसके पास ताकत है? मनुष्य के पास है कि वो गाजर को तोड़ेगा, धोएगा, कसेगा, उसको चाशनी बनाएगा, उसको चाशनी में डालेगा, खोया मिलाएगा, मेवे मिलाएगा, खाएगा और दूसरों को खिलाएगा। बताइए कितनी बड़ी ताकत दी है ईश्वर ने मनुष्य के पास। फिर भी ये गाड़ी कैसी की कैसी रही? बेकार। हे नर अब तो जन्म सुधार, हे नर अब तो जन्म सुधार, मिली तुझे ये सुंदर गाड़ी करने को उद्धार, हे नर अब तो जन्म सुधार, हे नर अब तो जन्म सुधार। यह गाड़ी है बड़ी निराली, मन पंखों से उड़ने वाली, मस्त गगन में विचरण करती, इसके आगे फीकी है सब टाटा बिरला कार, हे नर अब तो जन्म सुधार, नर अब तो जन्म सुधार। तो जब हम एकाग्र की स्थिति में आ जाते हैं, और आते कब है? जब हमें सत्संग मिलता है। बिना सत्संग के तो किसी की गति आज तक हुई नहीं। अब आप कहोगे जी प्रवचन और ये प्रोग्राम्स जो आज समाज में होते हैं ये तो बड़े लंबे लंबे दिनों के बाद होते हैं, सत्संग कैसे करें? तो बहनों माताओं भाइयों, सत्संग का अर्थ समझ लो, सत्य का संग। और सत्य का संग आप अपने अंदर बैठ करके भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा भी सत्य है, आपकी आत्मा की भी सत्ता है, ईश्वर की भी सत्ता है, आत्मा की भी सत्ता है और प्रकृति की भी सत्ता है। आप अपने स्वरूप में स्थित होकर के भी अपने आप से वार्ता कर सकते हैं। दूसरी बात, सत्य परमेश्वर भी है। आप ईश्वर से चैट करिए ना, मोबाइल में तो सारा दिन हम चैट में लगे रहते हैं, लेकिन काश हमको इतना बोध हो जाए कि परमेश्वर मेरा रक्षक है, हर ओर से मेरी रक्षा कर रहा है, तो मेरा मन कहाँ लगेगा जी? बोलो, ईश्वर में लगेगा। और ये जो मुझे गाड़ी मिली है वो किस लिए मिली है? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मिली है। फिर इस मन को मैं क्या करूंगी? एकाग्र करने का। क्योंकि इन बाह्य इंद्रियों से वो इंद्रियातीत नहीं दिख सकता। इन इंद्रियों से क्या दिखेंगे? विषय दिखेंगे। आप लोग दिख रहे हो, रूप दिख रहे हैं, रंग दिख रहे हैं, प्रकृति दिख रही है। ये जो चोले हैं वो किससे बने हैं? प्रकृति से बने हुए हैं। एक उपनिषद का श्वेताश्वतर उपनिषद के भीतर एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, उसमें कहा गया है, प्रकृति का स्वरूप बताया गया है। और वहां पर उन्होंने लिखा है, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णा बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा अजो ये भोजुषमाणो अनुशेते अजामेकाम। मतलब उसमें ये बात बताई गई है
कि वो जो अज है, 3 प्रकार के अज हैं जिनका जन्म नहीं होता, जिनकी सत्ता हमेशा रहती है, जिनकी सत्ता अनादि है, न जिसका आदि है अर्थात प्रारंभ है और न जिसका कोई अंत है। वो 3 सत्ता कौन सी है? तो कहा ईश्वर, दूसरी जीवात्मा, मतलब हम, ईश्वर और प्रकृति। बिना इन 3 के ये संसार नहीं बन सकता, ये बात पक्का मान करके चलना। देखो, कोई भी मकान बनाने के लिए मकान का रहने वाला भी चाहिए, मकान को बनाने की सामग्री मटेरियल भी चाहिए, और मकान को बनाने वाले कारीगर भी चाहिए। तो इसी प्रकार से जैसे एक घड़े का निर्माण एक कारीगर करता है, उसके लिए मिट्टी लेता है, दिशा लेता है, हवा लेता है, पानी लेता है, सामग्री लेता है, और किसके लिए बनाता है? हमारे लिए, पानी पीने के लिए घड़े को तैयार करता है। ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर ने भी इस संसार को बनाया। अब उसने कितनी बढ़िया कला हमारे लिए की, उसने हमको बुद्धि भी दे दी, उसने हमको मन भी दे दिया, और हमको ये योग्यता भी दे दी कि तुम इस मन के द्वारा अच्छी जगह भी जा सकते हो और बुरी जगह, स्वतंत्र कर्मों में, कर्मों की स्वतंत्रता भी उसने हम मनुष्यों को दे दी कि हम ऊपर भी जाए, चाहे हम नीचे भी गिर सकते हैं। क्यों? मन एव मनुष्याणाम, बोलो, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इस मन के द्वारा ही हमारा बंधन होता है, अर्थात हम नाना योनियों में 84 लाख जिनको कहा गया है, अब गिनी तो किसी ने नहीं है, लेकिन एक अनुमान मान करके हम चलते हैं कि बहुत सारी योनियों में कितनी माताओं के हमने आंचल किए, कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी मनुष्य बने। और जो लोग ये कहते हैं ना मनुष्य मनुष्य बनता है, उनको सही प्रकार से विज्ञान का पता ही नहीं है। जो जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार वो चोला मिलता है। ईश्वर क्योंकि न्यायकारी है। ईश्वर कैसा है? न्यायकारी। जब हमको मन का पता चल गया कि ये मन 2 काम करवा सकता है, लेकिन एक बात और है, इस मन की बड़ी भारी योग्यता है। ये मन नपुंसक लिंग में आता है व्याकरण की दृष्टि से, और परमात्मा भी व्याकरण की दृष्टि से, जो ब्रह्म है शब्द है वो भी व्याकरण की दृष्टि से क्या आता है? नपुंसक लिंग में। इसका प्रमाण कहाँ मिलेगा हमको? वेद में। वेद में एक मंत्र आता है, तदेवाग्नि तदादित्य, उसमें कहा गया तदेव ब्रह्मा तदशूद्रम। उसमें एक ब्रह्म शब्द आया है। वो ब्रह्म किसको बता रहा है? तद तद जहां जहां शब्द आए, तदेवाग्नि तदादित्य तद वायु तद चंद्रमा तदेव ब्रह्म तद शुक्रम ता आपह सब बजाकर, इस तरह से ये मंत्र है। तो उसमें कहा गया कि परमात्मा का कोई लिंग नहीं होता, तीनों लिंगों में उसके नाम आते हैं। परमेश्वर को पकड़ने के लिए हमको उसके गुण, बोलिए, गुण, कर्म और स्वभाव, बस इन तीनों के द्वारा ही उसका साक्षात करना है। और कैसे उपासना करके करनी है? सगुण उपासना और निर्गुण उपासना। तो इस मन को कहो, अरे मन, तू कहाँ स्त्रियों के जमघट में चला? अरे मन, तू कहाँ पुरुषों के जमघट में चला? देख अपनी ओर, तेरा ब्रह्म और तू, दोनों मन और ब्रह्म, दोनों की दोनों नपुंसक एक साथ में, तुम्हारी जमघट तो नपुंसक है। अर्थात नपुंसक के अलंकार मत लीजिए यहाँ पर, यहाँ व्याकरण की दृष्टि से मैं समानता बताना चाह रही हूँ आपको कि ईश्वर से हमें जोड़ने के लिए समान गुण धर्मता लेनी पड़ेगी। जल से जल मिलता है, क्या? जल से जल मिलता है। तो ईश्वर से कैसे मिलेंगे हम? उसके ब्रह्म से और मन से। तो मन को देखिए, मन को मिलाना है। किसी राजा के पास जब हम जाते हैं तो एक सेवक साथ में हमारे जाता है ना घर से, फिर क्या करते हैं हम? वहां पर जितने भी उनके मंत्रिमंडल के लोग हैं, जो उनका सबसे नजदीकी व्यक्ति है, उसके पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं राजा से मिलाइए। तो जो हमारा सेवक है कब तक साथ होता है जी? वो जब तक राजा नहीं मिल जाए। ठीक इसी प्रकार से ये मन कब तक साथी होता है? जब तक वो महाराजा, राजाओं का राजा हमको प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक ये साथ रहेगा। तो तब तक अगर हम तमोगुण से रजोगुण की ओर, रजोगुण से सतोगुण की ओर होने का प्रयास करेंगे, तो समझो हम सही दिशा में चल रहे हैं, समझो हम ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। और इसमें कौन साधन और बनेगा इस मन के साथ? तो कहा वेद इसमें साधन बनेगा। देखो, ईश्वर को जानने के लिए उसकी ईश्वर की वाणी को जानना पड़ेगा। मैं, आप माता जी, आपको जानती हूँ। कैसे जान रही हूँ? आपके रूप रंग से, आपके व्यवहार से, आपके गुण से, आपके कर्म से, आपके स्वभाव से। लेकिन परमेश्वर तो कैसा है? उपनिषद के ऋषि ने क्या कह दिया? अरूपम, उसका रूप नहीं, आगंधम, उसमें गंध नहीं, जैसी गंध यहाँ आ रही है, आरसम, उसमें कोई रस नहीं, आशब्दम, उसमें कोई शब्द
तो कहा वो इन बाह्य इंद्रियों से, इन आंखों से, इन कानों से, इन हाथों से नहीं पकड़ा जाएगा। कैसे पकड़ा जाएगा? वो आंतरिक चक्षुओं के द्वारा पकड़ा जाएगा। देखो हम ये जो देख रहे हैं ना, ये मात्र गोलक है। क्या है ये? गोलक है। हम देख किससे रहे? नेत्रेंद्रिय। इसके भीतर जो शक्ति है, जो दिखाने का काम कर रही है, उससे देख रहे हैं। ये कैसे पता चलता है? किसी प्रज्ञा चक्षु व्यक्ति को देखिए, उसकी आंख बंद है, दोनों बाहर से नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी ईश्वर का साक्षात करता है। स्वामी विरजानंद जी उदाहरण है आपके समक्ष, आर्य समाज मंदिर में बैठे हुए हैं, और आगे की तो मैं बात क्या कहूं, उनके नेत्र नहीं है, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती को आज हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया संस्थापक बन करके, और आज हम उन्हीं के कारण वेदों को पढ़ रहे हैं, और यहाँ तक ब्रह्मा बन करके, वैदिक प्रवक्ता बन करके, उग्र विवाचिनी बन करके आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। इसलिए महर्षि दयानंद के कारण, आर्य समाज के कारण हमारा पहला सौभाग्य तो तब जग जाता है, हमारा जन्म आर्यावर्त की भूमि पर हुआ, और दूसरा सौभाग्य तब जम जाता है हमारा कि जब हम आर्य समाज मंदिर हमको मिले, ये भूमि मिली, ये भवन मिले, और भावना बनाने के लिए हमको आर्य समाज के 10 नियम मिले। और तीसरा सौभाग्य हमको तब जग जाता है जब हमको आप जैसे बहन भाई, जो वैदिक संस्कृति का नित्य तपस्वी जैसे लोग, जो कि वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में अनवरत लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर हमें ये सौभाग्य मिला है और परमेश्वर की कृपा से ये मानव का चोला मिला है, तो क्यों नहीं हम इन साधनों को समझें, इस मन को जाने, और मन से जिससे मिलने के लिए आए उस ईश्वर को पकड़े। अब प्रश्न ये आता है, हम उस ईश्वर को जानते तो है ही नहीं। तो महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर दी, उन्होंने एक प्रतिमा दे दी। आप कहोगे, आप तो कहती हो बहन जी, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदयसः, उसकी तो कोई प्रतिमा नहीं थी होती, और आप कह रही हो कि महर्षि दयानंद ने प्रतिमा दे दी। इसका मतलब क्या है? आर्य समाज का दूसरा नियम। बोलिए, ईश्वर की प्रतिमा है कि नहीं? बोलिए, प्रतिमा किसको कहते हैं? जिससे देख करके स्वरूप का पता लगता हो। भाई आपकी मूर्ति होगी तो आपके स्वरूप का पता लगेगा। और अब तो एक जगह पर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, महर्षि दयानंद की भी प्रतिमा बनाई जा रही है। धन्यवाद के साधुवाद के पात्र हैं। वो आदर्श छोड़ेंगे महर्षि दयानंद कि महर्षि दयानंद ने हमको कहां पर ला करके खड़ा किया, और वास्तव में अगर महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं आते तो आज हमारी स्थिति क्या हो रही होती। सोचो, इन ग्रंथों का स्वाध्याय मैं नहीं कर पाती, आपके समक्ष मैं नहीं आ पाती, नाना विद्वान जो बैठे आपके समक्ष या जो भी आते हैं वे नहीं आ पाती। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इतना बड़ा काम किया कि इस मन को जानो। कैसे किया उन्होंने? ऋषियों के ग्रंथ हमारे समक्ष, मात्र एक पुस्तक छोटी सी, कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। क्यों? क्योंकि लोग भटके हुए पड़े हुए थे, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, अपनी मूल संस्कृति से पीछे हो रहे थे। तो महर्षि दयानंद ने देखा इतनी दुर्गति, दुर्दशा आज ये हो रही है, इसलिए हो रही है कि लोग वेद से पीछे हो गए हैं, सत्य ज्ञान से पीछे हो गए हैं। तो क्यों नहीं मैं एक ऐसी पुस्तिका बना करके तैयार करूं जिसको पढ़ करके ईश्वर के बारे में भी लोगों को पता चले, अपने बारे में भी पता चले, और प्रकृति के बारे में भी पता चले। कौन सा समुल्लास है जी, बताइए, सत्यार्थ प्रकाश का, जिसमें ईश्वर की चर्चा है? 7वां। बहुत बढ़िया नीलम जी, 7वां समुल्लास। अच्छा, सृष्टि उत्पत्ति का कौन सा समुल्लास है? 8वां। बहुत बढ़िया। ईश्वर के बारे में कौन सा समुल्लास है? पहला। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या मैं यहाँ इस मंच से पीतम पराठे से कह करके आपको जा रही हूँ। सत्यार्थ प्रकाश किन लोगों के पास है? मुझे हाथ ऊपर करेंगे। यहाँ 50% लोगों के पास है। आप सभी का कर्तव्य बनता है एक एक सत्यार्थ प्रकाश, जो साथी के पास नहीं है उनसे वादा करके जाएंगे और उनको एक सत्यार्थ प्रकाश की प्रति भेंट करेंगे। और अगर कोई, वैसे तो ये संपन्न समाज है, समृद्ध समाज है, यहाँ बस लेने वाला चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, उनके घर पे जाकर एक कप चाय का पी लें और सत्यार्थ प्रकाश की प्रति भेंट कर दें जिन्होंने हाथ नहीं उठाए उनके यहाँ? बताइए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कम से कम लोकल लोगों के साथ तो कर सकते हैं ना। एक बार हाथ खड़ा कर दो ना, कितने लोग कर सकते हैं इस काम को? सभी कर सकते हैं। जब आ जाए ना पिक्चर देखने की, तो 3 घंटे की टिकट भी हम खुद टिकट विंडो पर खड़े होकर के ले लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बताओ। एक सत्यार्थ प्रकाश की भेंट नहीं कर सकते क्या हम? बहुत सारी चीजें खरीद करके लोगों के घर पहुंचाते हैं। मैं तो एक काम करती हूँ बाई जी,
किसी के घर में गृह प्रवेश हो रहा हो और मुझे निमंत्रण मिला हो, तो मैं क्या करती हूँ, एक वेद की प्रति लेती हूँ, सुंदर सा आवरण बनाती हूँ और घरों में जाकर के भेंट कर देती हूँ। उसके जहाँ पे वो रखते हैं पूर्व दिशा में, जो भी उन्होंने रखा है, अगर मूर्ति पूजा का तो मूर्ति रखते हैं वो, और जो वैसे हैं तो रकम वेद रख दो। कौन सी मूर्ति की स्थापना करनी है हमको, बोलो, वेद मूर्ति की। किस मूर्ति की स्थापना करनी है, वेद मूर्ति की। वेद से बड़ी कोई मूर्ति नहीं, जिसके भीतर के अमूर्त का ज्ञान लिखा हुआ है, जिसकी की मूर्ति नहीं बन सकती, उसका ज्ञान उसके भीतर लिखा हुआ है। और वो किसकी वाणी है, ईश्वर की वाणी है। कैसी वाणी है, स्वतः प्रमाण वाणी है। स्वतः प्रमाण वाणी के बारे में मैं आपको 17 तारीख को अच्छे से, क्योंकि मेरा ये विषय रहेगा, इसलिए मैं अभी यहाँ पर छोड़ रही हूँ, मन पर वापस आ रही हूँ। वेद के बारे में विस्तृत जानकारी आपको 17 तारीख को और अधिक मिलेगी मेरे द्वारा। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ईश्वर को जाना है। अब ईश्वर को जानने के लिए अगर महर्षि पतंजलि को आप पढ़ लोगे तो इतना स्वरूप उन्होंने सुंदर कर दिया, जैसे कि महर्षि दयानंद ने कर दिया। दूसरा नियम लिख करके, जैसे ईश्वर सत है, चित है और आनंद स्वरूप है। जीवात्मा सत है, बोलो, सत है, चित है, आनंद स्वरूप नहीं है। कैसी है, आनंद से रहित है। अगर उसमें आनंद होता, सुनो ध्यान पूर्वक, अगर उसमें आनंद होता तो आनंद पाने की चाहत क्यों करता, नहीं करता ना भाई। जहां अभाव है वहीं तो उसको भाव चाहिए। तुम्हारे पास आलू नहीं है तो दुकानदार के पास क्या कहते हो, आलू क्या भाव है भैया, कहते हो ना। अगर आलू है तो जाओगे, नहीं जाओगे। ईश्वर के पास आनंद लवालब भरा हुआ पड़ा है। मैं कल दर्शन योग महाविद्यालय की पुस्तक पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने बताया कि ईश्वर के भीतर कितना आनंद है। एक बार मैं आनंद के बारे में आपको बताना चाहूंगी। वहां पर उन्होंने लिखा है, तैतरीय उपनिषद का प्रमाण दिया है। मेरे साथ यजुर्वेद की सूक्ति बोलेंगे। 20वें अध्याय का 18वां मंत्र मिलेगा आपको यजुर्वेद को जब खोलोगे तो। बोलिए, निचुम पुड़ा निचेरु रस, निचेरु रस। देखो बच्चे हमारे बोल रहे हैं, इनके लिए कर्तव्य ध्वनि कर दो। किनके बच्चे हैं, एक बार माता पिता हाथ ऊपर कर देंगे, उनको साधुवाद करूंगी, नमन करूंगी। अपने बच्चों को साथ लेकर के आए हैं। अच्छा, अपने सब परिवार कितने लोग आए हैं यहाँ पर, हाथ ऊपर करेंगे। सब पत्नी, सब परिवार, सभी को मैं एक साथ ले लेती हूँ। कितने लोग हैं जो पति पत्नी साथ आए हैं? अच्छा, नीचे कर लेंगे। कितने लोग हैं जो सब परिवार साथ आए हैं? 2 हाथ ऊपर आ गए। चलिए, बहुत अच्छा। बच्चे किनके हैं, एक बार खड़े हो जाएंगे, मैं अभिनंदन करूंगी। दादाजी के पोते हैं। दादाजी को मैं नमन करती हूँ। हमें आज प्रेरणा लेकर के आई, एक पूरा की पूरा एक प्रवचन है। ये क्या है, ये प्रवचन है। यही प्रेरणा तो लेनी है। क्यों लेनी है, आर्य समाज में ही क्यों जाए, और जगह हम क्यों नहीं जाए, ये अलग विषय चला जाएगा मेरा। लेकिन समझने की बात है, यहीं से ज्ञान मिल रहा है। आप किसी भी मंदिर में चले जाना, आपको कभी कभी तो कथाएं सुनाई देंगी, भागवत कथाएं, है ना, वहां भी मिलावट आ जाती है। लेकिन आर्य समाज मंदिर के भीतर जब आप आते हो तो मात्र वेद की कथा आपको सुनाई देती है, जहां पर कोई भी मिलावट नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद के भीतर की जो बातें करेगा वो वेदानुकूल बातें करेगा, सत्य की बातें करेगा। तो जब सत्य की बातें करेंगे तो मन को भी सत्यता से हम समझेंगे और ईश्वर के स्वरूप को भी जानेंगे। अच्छा, प्रकृति जो है वो सत्य तो है लेकिन चित नहीं है, और चित नहीं है तो आनंद से भी रहित है। कौन से आनंद से रहित है? जो कि अभौतिक है, जो कि अभौतिक है, अर्थात इन भूतों से नहीं मिलता, उस आनंद से रहित है। अभौतिक आनंद कौन सा होता है? अंतर का आनंद। भाई ये जो प्रकृति है, ये रूप रंग है, ये वस्तुएं हैं खाने पीने की, ये कैसी है? सभी भौतिक हैं। तो प्रकृति में भौतिक आनंद है, लेकिन मन तो प्रकृति से बना हुआ है। तो ये कैसा है? ये मिलाने वाला साधन है। किससे मिलाने वाला साधन है? अभौतिक से मिलाने वाला साधन है। तो उस ईश्वर को जानने के लिए हमको क्या समझ में आया कि ईश्वर के पास ही आनंद है, वही सत्ता चेतन है, ज्ञानवान है। उसी को अगर हम पाएंगे तो मनुष्य जीवन का कल्याण हो जाएगा, अन्यथा नहीं। तो आइए अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। उसका और स्वरूप क्या है? तो कहा निराकार है। तो बोले जो आकार नहीं है तो फिर ये सारे संसार का काम कैसे कर रहा है? जिसका आकार नहीं है वो काम कैसे कर रहा है? आखिर वो है क्या चीज? और तुम कह रही हो सत्ता भी है उसकी, चेतना भी है उसमें,
और आनंद भी है। ये कैसे कोई वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है जो निराकार है वो सत्ता नहीं है। भाई मैं आत्मा भी तो निराकार हूं। जब शरीर को छोड़ती हूं तो क्या आपको दिखाई देती है? इसका मतलब कैसी है वो आत्मा? निराकार हुई ना। तो और ईश्वर भी निराकार है, अपने आप से घटा करके देखिए। दूसरी बात, वो एक ऐसी शक्ति है निराकार जो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। अगर वो साकार होती तो आपकी तरह एक देशीय होती। कैसी होती? एक जगह पर होती। निराकार है, सर्वव्यापक है, इसलिए सर्वदेशीय, सब जगह पर रहने वाली। किसी भी वस्तु का आकार होता है वो एक जगह, एक पहाड़, एक नदी, एक सागर, एक माता, एक पिता, एक मैं, एक आर्य तपस्वी थी। ये क्या है? हम सभी एक देशीय आत्मा हैं। ठीक है, एक देशीय पदार्थ हैं, चाहे वो चेतन हो चाहे वो जड़ हो। लेकिन एक चेतन जो जिसकी मैं बात कर रही हूं वो कैसा है? निराकार के साथ साथ सर्वदेशीय है और सर्वव्यापक है। अच्छा देखो, आत्मा के भीतर हमको किसके दर्शन होते हैं? परमात्मा के। कैसे होते हैं? क्या आत्मा की बराबर बड़ा परमात्मा है या छोटा परमात्मा है? कौन बताएगा? बड़ा है, है? बराबर है, बिल्कुल बराबर है। आप इस पेन के भीतर एक पेन घुसा के बता देना मुझे, इस पेन के भीतर पेन आ जाएगा तो दूसरा पेन तो नहीं बड़ा नहीं आएगा। अच्छा, तो छोटा है या बड़ा है बताइए? सूक्ष्मतम। देखो, एक होता है सूक्ष्म, बोलिए, एक होता है सूक्ष्म, एक होता है सूक्ष्मतर और तीसरा होता है सूक्ष्मतम। तो जो प्रकृति है वो सूक्ष्म है, ठीक, जिससे ये सारा संसार, हम और आपके शरीर चोले बने हुए हैं। और जो जीवात्मा है अर्थात मैं और आप, आत्मा इस शरीर के भीतर बैठी हुई, ये शरीर किससे बना हुआ है? प्रकृति से। और मैं आत्मा बने नहीं है, आत्मा बनती नहीं है। आत्मा अजर अमर है, शाश्वत है, सनातन है, अनादि है। ये बनती बिगड़ती नहीं है, इसमें कोई विकार होता नहीं है। ये न जलती है, न कटती है, न छिलती है, न मरती है, न सड़ती है। गीता में कृष्ण ने क्या कहा है? नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावक, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत, न शोषयति मारुत। इसलिए जो मोक्ष में आत्मा चली जाती है ना, उनके बारे में कहा जाता है, वेदांत दर्शन में आता है कि वे सूर्य का भी भ्रमण कर लेती हैं, क्योंकि वो जलती नहीं है सूर्य से। और हमारा जलता क्या है? ये शरीर, इसीलिए तो चली जाती है। वो आत्मा न जलती है न कटती है, ये क्या करती है? चोला धारण करती है। और ये शरीर कैसा है? ये जड़ है। और जड़ में क्या होता है? क्योंकि ये प्रकृति से बना है। प्रकृति मरती नहीं है, मिटती नहीं है, लेकिन जो प्रकृति का कार्य, ये जो चोला है, ये जलते भी हैं, जलते हैं ना, सड़ते भी हैं, सड़ान आती है ना, मरते भी हैं, कटते भी हैं ना, सब काम इसमें हो रहा है ना। तो हमें क्या समझ में आ गया कि जो शरीर है वो कैसा है? प्रकृति है वो सूक्ष्म है, आत्मा कैसा है? सूक्ष्म तर है, अर्थात उससे थोड़ा छोटा। और जो परमात्मा है वो सूक्ष्मतम है। अब इसको ऐसे समझो, रसगुल्ले बने हैं बहुत सारे, घर में बहुत बनते हैं मिठाइयाँ। अब एक चाशनी भी बनी हुई है, अब रसगुल्ले को चाशनी में डुबा दो, समझ रहे हो ना? चाशनी ऊपर भी है, चाशनी नीचे भी है, चाशनी साइड में भी है, चाहे चाशनी दाएं बाएं ऊपर नीचे और भीतर सब जगह पर उस रसगुल्ले में चाशनी है। क्यों है? क्या वो बड़ी है तब है? उत्तर दो। नहीं, चाशनी के कण कैसे हैं? रसगुल्ले से छोटे हैं ना, छोटे हैं ना, तो वो उसमें कहाँ आ रही है? वो रसगुल्ले के भीतर आ रही है। बस इसी तरीके से समझ लो, परमेश्वर के भीतर हम सभी जीवात्माएं पड़े हुए हैं। कैसे पड़े हुए हैं? जैसे सागर के भीतर मछलियां पड़ी रहती हैं। आइए मेरे साथ आनंद लेते चलेंगे काव्यों का मेरे। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। ओम के सिवा ना जग में कोई तेरा मोल। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। अब मैं आपको वो समझाना चाह रही हूँ इसके बाद। ओम से बना ये जग, ओम में ही
जा रहा, ओम से बना ये जग, ओम में ही जा रहा। ओम से बना जग पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओम मैटर नहीं है, संसार का मैटर नहीं है, संसार का कर्ता है। मैंने पहले ही यहीं से शुरुआत की थी। मैटर क्या है? प्रकृति। बोलो, मैटर प्रकृति है। तो किससे बना ये संसार? कर्ता कौन है इसका? ईश्वर, जिसका कि मुख्य नाम क्या है? ओम। एक ओंकार सतनाम, सभी बोलते हैं ना वाहिगुरु। सभी जो गॉड बोलते हैं वो भी क्या बोलते हैं? जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। और यही ओम में ही तीनों बात आ जाती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा कोई अलग नहीं है, विष्णु कोई अलग नहीं है, महेश कोई अलग नहीं है। आकार, ओकार और मकार, इन तीनों के भीतर आ से ब्रह्मा अर्थात जो सृष्टि का सृजन कर रहा है, विष्णु से व्यापक जो सर्वत्र व्यापक हो रहा है, सबका पालन पोषण कर रहा है, और मां से क्या हुआ? संहार कर रहा है, समझ लो मार रहा है। और यही जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर हुआ क्या नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ईश्वर की जो सत्ता है वो कैसी है? उसका मुख्य नाम क्या है? ओम। लोग समझते हैं ब्रह्मा अलग होगा, लोग समझते हैं ना विष्णु अलग होगा, महेश अलग होगा। हमारे देश में इन नामों पर, ईश्वर के नामों पर राजा हुए हैं। एक शिव राजा हुए हैं, एक विष्णु राजा भी हुए हैं। जो बलि बांधने की बात आती है ना, वो विष्णु राजा की बात आती है, विष्णु भगवान की बात अर्थात ईश्वर की बात नहीं आती। ये सब ईश्वर के नाम है। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं उसका नाम वायु भी है बलवान होने से, उसका नाम ब्रह्म भी है बड़ा होने से, उसका नाम शुक्रम भी है शीघ्रकारी त्वरित गति वाला होने से, पहुंचा हुआ होने से। इसलिए यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र में ये कह दिया सब परे आगा। वो ईश्वर सब जगह पर पहुंचा हुआ है, उसको आना जाना नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता जी? क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती भाष्य करते हुए यजुर्वेद के 40वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम् यत किंच जगत्याम जगत। वो परम पिता परमेश्वर कैसा है? कण कण में विद्यमान है। और हम कैसे हैं? हम यहाँ है तो दुकान में नहीं है, घर में नहीं है, घर में होते हैं तो यहाँ नहीं होते। लेकिन ईश्वर तो घर में भी है भाई, भारत में भी है, अमेरिका में भी है, सब जगह बैठा हुआ है। अधर्मियों के भीतर भी बैठा हुआ है, धर्मी लोगों के भीतर भी बैठा हुआ है। लेकिन अधर्मी को दिखाई नहीं देता, अज्ञानी को दिखाई नहीं देता, और धर्मी को, ज्ञानी को वो दिखाई दे जाता है। कैसे दिखाई देता है जी? इसी बात को आंतरिक चक्षु खोल करके, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को आंतरिक चक्षु खोले। कैसे खोले भगवान कृष्ण ने? कैसे खोले? ऐसे खोले, यजुर्वेद के भीतर एक मंत्र आता है, यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षम उतोदरम दिवम यश्चक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, आपने देखा हो तो लाइट सी फेंकते देखते हैं, चित्रों में देखते हैं ना टीवी में, किस किस ने देखा इस तरह से कि वो दिव्य चक्षु में से एक लाइट निकल रही है कृष्ण की में। वो क्या है? वो क्या बताना चाह रहे हैं? ये मात्र एक अलंकारिक बात है। क्या बताना चाह रहे हैं? वेदों के भीतर भी अलंकारिक शैली है। तो ये कैसे बताई गई बात? बोले हे अर्जुन तू मेरी ओर देख, मैं संसार का चित्रण करूंगा। और कैसे करूंगा चित्रण? ये जो संसार में तुम यस्य भूमि ही, जितनी भी भूमि देख रहे हो, वे सारे के सारे मेरे पद के समान हैं। देख मेरे पिंड को। जैसे किसी भारत को दिखाने के लिए एक भारत का मैप खींचा जाता है, उसमें सब बता दिए, छोटे से चित्र में सारी चीजें आती हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए, हे अर्जुन मेरी ओर देख, मैं इस पिंड में इस ब्रह्मांड को बता दूंगा। इसलिए वो वहां लिखते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। अर्थात जो कुछ इस ब्रह्मांड में वो सारे के सारे पिंड में है, और जो कुछ इस पिंड में वो सारा की सारा ब्रह्मांड में। अर्थात उन्हीं 5 भूतों से सूक्ष्म हो या स्थूल, उन्हीं 5 भूतों से ये ब्रह्मांड बना है, और इन्हीं 5 सूक्ष्म और स्थूल भूतों से अर्थात 10 भूतों से ये सारा शरीर बना हुआ है। कैसे बताते चलते हैं? यदि भूमि प्रमा, ये जो तुम भूमि देखते हो पैर के समान समझना इसको, मेरे पिंड में चित्रण कर रहे हैं वो। फिर क्या कहते हैं? अंतरिक्षम उदोदरम, और जो तुम अंतरिक्ष देखते हो ना विशाल, इसको मेरे हृदय के समान समझना। मेरे पिंड में वो हृदय की तरह बैठा हुआ है। कहते हैं ना उसको हृदय आकाश। हृदय से वाणी, आकाश से वाणी हुई। जब कंस उसको मार रहा था, द्रौपदी और क्या नाम है उसका, देवकी के बच्चों को 7 बच्चे मार लिए उसने एक एक करके, लेकिन 8वें बच्चे के लिए उसका हृदय कहां उठा?
उसे एक आवाज आई। वो आकाशवाणी क्या थी? वो इस हृदय आकाश की आवाज थी। एक व्यक्ति जब बहुत ज्यादा धर्म करता है और सफल नहीं होता तो अंत में उसको भी अंदर से ज्ञान आता है, उसका भी हृदय बोलता है। हृदय की वाणी, इसको कोई ऐसे मत समझना कोई आकाश से वाणी हुई होगी। हमारे हृदय में से ही सारा दिन वाणी होती रहती है, तू ये कर ये मत कर, अच्छा कर बुरा मत कर। एक चोर को भी प्रेरणा मिलती है, चोरी मत कर, लेकिन चोर क्यों करता है? इंद्रियों का दास है। पूरे जीवन भर उसने चोरी की है, वो छोड़ नहीं सकता। जीवन भर रसगुल्ले खाए, कैसे छोड़ेगा जी? भले ही डायबिटीज हो जाए, सोचो। लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाएगा, जब उसको बोध हो जाएगा, बस यही बात बता रहे हैं। यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्ष मुतोदरम दिवम यश्चक्रे मूर्धानम। और जो तुम ध्युलोक देखते हो, ध्युलोक कहते हैं सूर्यमंडल को, ये जो तुम देखते हो ये हमारा पिंड में मस्तिष्क बन करके बैठा हुआ। तो कृष्ण श्री भगवान कृष्ण ने कौन से दिव्य चक्षु दिए अर्जुन को? यही दिव्य चक्षु दिए। असली बात को जब हम पकड़ लेते हैं, सत्य बात को पकड़ लेते हैं, वहां बहुत सारा वर्णन मिलता है, यस्य बात है प्राणापानो, लेकिन मैं उसको ज्यादा नहीं जाऊंगी। यस्य सूर्य चक्षु, इस प्रकार से 3 मंत्र एक साथ है, उसमें पूरी प्रकृति का वर्णन आया गया है कि जो कुछ तुम ब्रह्मांड में देखते हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, सूर्य नेत्र बन करके बैठा है, चंद्रमा हमारा मन बन करके बैठा हुआ है। इसलिए आपने देखा होगा चंद्रमा को मन की तुलना की जाती है कहीं जब बात चलती है, तो कभी जब काव्य बनाते हैं तो मन से तुलना करते हैं। तो मन हमारा शीतल हो जाना चाहिए। सतो, और वैसे भी कहा जाता है मन के भीतर जल की मात्रा मीन्स सतोगुण की मात्रा अधिक होती है, लेकिन व्यक्ति ने रजोगुण और तमोगुण में लिप्त हुआ ऐसा है, नाना प्रकार के बंधनों में आता हुआ वो अपने सतोगुण को कम भूल जाता है, दबा करके रखता है, और रजोगुण और तमोगुण को वो उभार करके रखता है। तो उस ईश्वर को पाने के लिए उस ईश्वर को जानो। महर्षि पतंजलि ने बहुत सुंदर सूत्र दिया, बोलिए। क्लेश कर्म विपाक आशयी अपरामिष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर। देखो, ईश्वर के पास हम क्यों जाएं? सर्वाधिक आनंद उसी से हमको प्राप्त होता है, इसीलिए जाएं। कैसे मानेंगे? क्योंकि वो क्लेश से रहित है। अच्छा, महर्षि ऋषियों की बात कोई झूठी हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो योगस्थ रहने वाले प्राणी हैं, वो योगी होने वाले प्राणी हैं, जो अपने ज्ञान विज्ञान की खोज करके, जैसे 100 वैज्ञानिकों को हम मिला दें तो एक ऋषि, और 100 ऋषियों को मिला दें तो एक महर्षि। वैज्ञानिक क्या करता है? खोज करता है। ऋषि क्या करते हैं? आत्मिक तत्व की खोज करते हैं। और वो ज्ञान कहां से लिया उन्होंने? ईश्वर से लिया। 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान मिला, ये आपको 17 को बताऊंगी। तो फिर वो कहां आकर के प्रतिष्ठित हुआ? हमारे हृदय में। हम सभी को परमेश्वर ने जब मनुष्यों को बनाया तो 4 वेदों को नत्थी करके भेज दिया। और बताऊं मैं आपको, आपके पास भी वो वेद ज्ञान है, आपके पास भी, लेकिन अज्ञान का कुहासा, अज्ञान का पर्दा ऐसा आया जिससे वो वेद हमको साक्षात नहीं हो पा रहे हैं। आप थोड़ी सी आंख बंद करके देखिए, आपको कुछ अलग ही नजारा आता है, और जब आप आंख खोल देते हो तो प्रकृति का पसारा नजर आ जाता है। तो ईश्वर को जानने के लिए जानो कि हम इसीलिए उसके पास जाएंगे क्योंकि वो क्लेशों से रहित है। दूसरी बात, कर्म, वो कोई सकाम कर्म नहीं करता। कैसा है वो? अकाम। इसकी पुष्टि किसने की? वेद ने। कौन सी पुष्टि की? अकामो धीरा अमृत स्वयं हो रसेन तृप्त न कुतशनो न तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। अकाम है, उसको अपने लिए कामना नहीं। मैंने पहले ही बताया, कामना किसको होती है जी? जिसके पास अभाव होता है। परमेश्वर के पास कोई भी आनंद का अभाव नहीं है। मंत्र की पूरी व्याख्या नहीं करूंगी, उसमें से छोटी सी चीज पकड़ी है, अकाम। और हम कैसे हैं? हम कौन से कर्म करते हैं? सकाम, जिसमें शुभ भी करते हैं, अशुभ भी करते हैं और मिश्रित भी करते हैं। संसार की इच्छा से करने किए जाने वाले सभी कर्मों को क्या कहते हैं? सकाम। और संसार पति की पाने की इच्छा को करने वाले कर्म को क्या कहते हैं? निष्काम। इसीलिए कुर्वन्ने में कर्माणि जिजीविषे चित्तम समान, कर्म करते हुए ही, निष्काम कर्म करते हुए ही हमको इस संसार में जीवन यापन करना चाहिए।
तो ये मन क्या करता है? ये मन सकाम भी करवाता है आपसे, ये निष्काम भी करवा सकता है। जब व्यक्ति को ये ज्ञान हो गया कि मुझे ये मनुष्य का शरीर मिला, वो निष्काम कर्म करने के लिए मिला, तो उसकी क्या हो जाती है? सदगति हो जाती है, मोक्ष की ओर वो बढ़ जाता है। अपवर्ग, थोड़ा सा अपवर्ग को समझ लो। ये अपवर्ग को मोक्ष क्यों कहते हैं? देखो, अपवर्ग में कितने शब्द हैं? अ कितने अक्षर हैं? अ ब व ग। चलो र को छोड़ देते हैं, 4 ही हो गए। अ माने होता है अभाव, अ माने अभाव, प माने पाप पुण्य, भ माने फल की कामना, ब माने बंधन, भ माने भय। ठीक है, प वर्ग बोल रही हूं मैं, प फ ब भ म। प वर्ग अ माने अभाव, और फिर क्या आ गया? प वर्ग, जैसे क वर्ग क ख ग घ ञ। प वर्ग प फ ब भ म। प माने पाप पुण्य की इच्छा से रहे, शुभ और अशुभ कर्म से रहे, अर्थात निष्काम कर्म। फ माने फल की कामना से रहे, संसारिक फलों की कामना से रहे। फल की कामना तो रहेगी, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञानानि आत्मनोलिंगम। न्याय दर्शन में महर्षि गौतम ने हमको ये समझा दिया, और वैशेषिक में तो और भी अधिक नाम यहाँ पर लिए गए हैं। अब समय की इतनी सीमा होती है कि सारा व्याख्यान एक बार में 1 घंटे के भीतर कैसे आपके समक्ष परोसा जाए। इच्छा होती है कि आपको खोल खोल करके आत्मा के स्वरूप को भी स्पष्ट किया जाए, परमात्मा के भी स्वरूप को, प्रकृति के भी स्वरूप को। 3 दिन होंगे मेरे आगे के, तीनों अलग अलग विषय चलेंगे। तो मैं अब सारगर्भित बात, छोटी सी बात आपको कह करके अपनी वाणी एक भजन के माध्यम से समाप्त करूंगी। उस ईश्वर को समझने के लिए एक तो क्लेशों को समझ लें, उसके पास क्लेश नहीं है, आनंद ही आनंद भरा हुआ है। दूसरी बात, वो कभी भी सकाम कर्म नहीं करता, वो काम है निष्काम कर्म करता है, उसको कोई कामना नहीं। बस उसने क्या क्यों हमारे लिए ये संसार बनाया? क्योंकि उसके मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई, एको अहम बहुश्यामा, मैं एक हूं, बहुत सारा हो जाऊं, अर्थात मैं इन जीवों को सुख पहुंचाऊं। क्यों? जीवात्मा जब इस संसार में नहीं आती तो कैसी पड़ी होती है? बेहोश पड़ी होती है। बेहोश कैसे पड़ी होती है? क्योंकि हम बने ही नहीं थे, मीन्स आत्मा इन चोलों में आई नहीं थी। हम कोई भी कर्म करते हैं मन और बुद्धि के सारे करते हैं ना, हमें होश कैसे होता है? मन और बुद्धि से होता है ना। तो जब मन, बुद्धि और इंद्रियां नहीं होंगी तो हम होश का काम भी नहीं करेंगे और हमें होश भी नहीं होगा। तो हम अगर शरीर से रहते रहेंगे तो कैसे होंगे? बेहोश की अवस्था में रहेंगे ना, रहेंगे ना। तो हम बेहोश थे, तो परमेश्वर ने क्या कृपा कर दी? मैं अपने बच्चों को बेहोश नहीं रहने दूंगा, मैं जीवों को बेहोश नहीं रहने दूंगा। कोई माँ ऐसी होगी जो अपने बच्चों को बेहोश चाहेगी? मैं होश में डालूंगा, इनको नए नए वस्त्र सिलवाऊंगा, और कैसे कैसे वस्त्र दूंगा, जैसा जैसा ये ठीक प्रकार से उपयोग कर पाएंगे वो वस्त्र पहनाऊंगा। तो उस परम पिता परमेश्वर जगत जननी माँ ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर दी, हमको मनुष्य का चोला, सबसे सुंदर वस्त्र हमको दे दिए। बताइए सबसे सुंदर वस्त्र है कि नहीं? मैंने योग्यता भी आपको बता दी, बुद्धि की, पाणी की, वाणी की, कर्मों की स्वतंत्रता, सबसे बड़ी योग्यता मैं जिसको मानती हूँ। मन की तो है ही, बुद्धि की है, लेकिन कर्मों की स्वतंत्रता। अगर हम पशु पक्षियों की तरह परतंत्र होते तो क्या करते जी? कुछ नहीं कर पाते। जैसे भोगियोनी में पशु चल रहे हैं, रह रहे हैं, कुछ नई क्रिएटिविटी हमारी होती नहीं, ऊपर चढ़ नहीं पाते। जैसे अब बंधे हुए हैं बंधन में, किसी व्यक्ति को अगर जेल में बंद कर दिया जाए वो कैसे रहेगा, और किसी व्यक्ति की कुंडी खोलकर स्वतंत्र छोड़ दिया वो कैसे रहेगा? तो हमारे लिए तो परमेश्वर ने कुंडी खोल करके हमको दे दिया। माता कितना बड़ा कर, एक बार परमेश्वर को एक कोटि से नमन कर जाइए, झुक जाएगा, झुक जाने चाहिए। आपके लिए कर्तन ध्वनि हो जानी चाहिए। इसको कभी भी ये मत कहो ताली बजाएं, क्या कहेंगे? कर तल ध्वनि। कर कहते हैं हाथों को, तल, कर तल, ध्वनि कहते हैं साउंड को, कर तल ध्वनि। लोग ताली का प्रयोग, कल हिंदी दिवस मनाया, बड़ी बड़ी डिग्रियां वो चल रही थी, बड़े बड़े व्हाट्सएप पे बड़े बड़े मैसेज चल रहे थे, और इंग्लिश में मैसेज हिंदी दिवस की शुभकामनाएं चल रही थी। अरे मैंने कहा लोग कितनी बड़ी भूल कर जाते हैं, इंग्लिश में बोल करके हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। भजनों में भजन गायकों को ये नहीं पता कितने उर्दू के शब्द उसमें घुसे पड़े हैं। हमें विचार करना चाहिए इन सब चीजों को। ये जो मन मिला है, ये जो बुद्धि मिली है, विवेक संगत काम करने के लिए मिली है। सोचो, समझो, मनन करो, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन ज्ञान को पक्का करो, और उस ईश्वर को जिससे मिलने के लिए आए उसका साक्षात्कार करो। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। ओम के सिवा ना जग में कोई तेरा मोल, ओम ओम बोल प्राणी।
जा रहा, ओम से बनाए जग ओम में ही जा रहा, ओम में ही रह के सब ओम से ही पा रहा, ओम में ही रह के सब ओम से ही पा रहा। भूल मत झुला रहा जो हो, भूल मत झुला रहा जो झोटे दे के गोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। बिन प्रभु के बंदे तेरी क्या ही औकात है, बिन प्रभु के बंदे तेरी क्या ही औकात है। 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। 4 दिन की चांदनी में हो, 4 दिन की चांदनी में हो न डामाडोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। जान के ये बात सच्ची जिंदगी बिताए जा, जान के ये बात सच्ची जिंदगी बिताए जा। विमल कमल धवल होके ओम ओम गाए जा, विमल कमल धवल होके ओम ओम गाए जा। सौंप करके डोर उसको हो, सौंप करके डोर उसको मत होके डोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल। एक बार आनंद की मात्रा और समझ लेंगे थोड़ा सा, जो तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, बहुत सुंदर मात्रा है वो। कहा है ईश्वर का आनंद कितना है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो वहां लिखा है, बोलिए, शैषा आनंदस्य मीमांसा भवति, युवा स्यात् साधु युवाध्यापकः आशिष्टो दृढ़, तस्येयं पृथ्वी सर्वा विस्तस्य पूर्णा स्यात्, एको मानुषः आनंदः। मैंने क्या कहा वो बताती हूँ आपको। ईश्वर के आनंद की अर्थात ओम आनंद की मीमांसा जब करेंगे तो कल्पना करो, एक युवक जो बहुत रूपवान है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत बलवान है, बहुत धनवान है, संपूर्ण संसार का चक्रवर्ती सम्राट है, संपूर्ण पृथ्वी की धन संपत्ति तथा प्रजा आदि उसके अनुकूल है, इस प्रकार के व्यक्ति को जो आनंद होता है वह एक मानुष आनंद कहलाता, एक मनुष्य का आनंद है। सुनो ईश्वर के आनंद की मात्रा। अब ऐसे ऐसे 100 मानुष आनंद से एक मनुष्य गंधर्व आनंद मिलता है, एक 100 मानुष गंधर्व आनंद से एक देव गंधर्व आनंद बनता है। मैं नहीं कह रही, शास्त्र कह रहा है। 100 देव गंधर्व आनंद से एक पितर आनंद बनता है, 100 पितर आनंद से एक अजानक आनंद बनता है, 100 अजानक देव आनंद से एक कर्म देव आनंद बनता है। कोटि देखिए कैसे बढ़ती जा रही है बात। 100 कर्म देव आनंद से एक देव आनंद बनता है, 100 देव आनंद से एक इंद्र आनंद बनता है, 100 इंद्र आनंद से एक बृहस्पति आनंद बनता है, 100 बृहस्पति आनंद से एक प्रजापति आनंद बनता है, 100 प्रजापति आनंद से एक ब्रह्म का आनंद ओम आनंद बनता है। अर्थात 10 महासंख चक्रवर्ती सम्राटों का जो आनंद होगा वो मात्र ब्रह्म के आनंद का एक यूनिट होगा। सोचो, अगर जो ये बात समझ में आ जाएगी किसी को ना, तो समझो वो ईश्वर की ओर में है, ईश्वर से जुड़ेगा।
सारे संबंध ईश्वर से जोड़ेगा, मन को ईश्वर की ओर लेकर के जाएगा। बस सोचेगा वो मेरा स्वामी, मैं उसका सेवक, वो मेरा राजा, मैं उसकी प्रजा, वो मेरा गुरु, मैं उसका शिष्य, वो मेरा आधार, मैं आधार, वो व्याप्त, मैं व्यापक। बस इस तरीके से मैं व्याप्य, अर्थात हे प्रभु आप मेरे हो, मैं तुम्हारा। मेरे साथ 5 शब्द बोलेंगे। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम जो भी काम करते हैं भगवान की दी हुई शक्ति से, बुद्धि से, समय से, इंद्रियों से, देह से कर पाते हैं। बिना कृपा के, बिना दया के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। जो भी हम लेन देन करते हैं, अर्थात आदान प्रदान करते हैं, उसी की वस्तु का करते हैं। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददेसि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् पुरुषोमदर्पणम्। हे अर्जुन, तुम जो कुछ खाते हो, पीते हो, सोते हो, जागते हो, उठते हो, वार्तालाप करते हो, यज्ञ करते हो, वेद पढ़ते हो, जो कुछ भी कर्म करते हो मुझे अर्पण होकर के करो, मुझे अर्पण होकर के करो। जो व्यक्ति इस तरह से ईश्वर को चलते फिरते उठते बैठते ईश्वर का ध्यान करके करता है, वो व्यक्ति इसी जन्म में, मोक्ष की बात छोड़ दीजिए, आनंद से भरा रहता है। मैं यहाँ तक आप तक पहुंची हूँ, 2 घंटे में पहुंची हूँ। सोचिए कितने जाम लगे होंगे। यात्रा तो छोटी सी थी, 27 किलोमीटर की, और समय कितना लगा? 2 घंटे, जो 27 मिनट में पार हो सकता है। आप सोचोगे मैंने क्या किया? घर में तो मैंने वॉशिंग मशीन लगाई, कपड़े धोए, खाना बनाया, पूरे दिन भर काम किया, घर को व्यवस्थित किया। मैंने पढ़ा कब? मैं गाड़ी में बैठी थी, बहुत सारे जाम मिले, मैंने वहां पर अपना चिंतन किया, मनन किया, मंथन किया और आपके समक्ष प्रस्तुत। क्या हम सब ये काम नहीं कर सकते? हम जहां भी जाम लग जाता है, जहां भी गाड़ी हमारी गाड़ी के सामने आती, क्रोधी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये होश ही नहीं है, ये सभी के लिए है स्थान, ये रोड मेरे लिए नहीं बनी। अरे वो तो सौभाग्य समझो, कभी कभी खाली रोड मिलती है तो कभी कभी गर्व से ऊंचा कर लो, हम वीवीआईपी हैं ऐसा मान करके चल लो। ये भी ताकत उस ईश्वर ने हमको दी है। तो प्यारे भाइयों बहनों, इस मन के रहस्य को तो 7 दिन की वेद कथा में ये पूरा होने वाला नहीं है। अभी मैं आपको ध्यान लगाने की ओर तो गई नहीं हूँ। जब ध्यान लगाने की ओर जब बैठूंगी, क्योंकि समय की सीमा है और समय मुझे लग रहा है 1 घंटे से ऊपर हो चुका होगा आपका। मेरा